नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 10वीं क्लास का एक ऐसा प्रश्न जो हमेशा आता है, वो एजी हो, 11th हो या 10th हो, मैथ्स हो, विज्ञान हो। एजी के अंदर, कृषि विज्ञान के अंदर, 12th क्लास के अंदर यह माध्यिका और बहुलक, ये तीनों प्रश्न बहुत लगातार आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज माध्यक के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। 10th गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न के आने के 2024 में 100% चांस हैं। क्वेश्चन ये है कि दिया गया बच्चों का भार जो है, लिस्ट में दिया गया है 30 बच्चे हैं, बच्चों की संख्या दे रखी है, भार किलोग्राम में दे रखा है 40 से 45 जो वजन है, भार है, वो दो बच्चों का है। 45 से 50 तक का जो भार है वो तीन बच्चों का है। 50 से 65 का, 55 तक का, 8 बच्चों का, 55, 60, 6 है। इस प्रकार से 70 से 75 तक के जो वजन है किलोग्राम में, वो दो बच्चों का है। ये लिस्ट आपको दिया गया, यानी कि ये प्रश्न ही है एक तरीके से। अब हमें इसे कहाँ निकालना है, माध्यक। अब माध्यक कैसे निकालते हैं, इसकी बहुत शानदार ट्रिक है। सबसे पहले आपको ये लिस्ट बना लेना जो प्रश्न के अंदर देगा। इसका करना क्या है, इस बच्चों की संख्या जो कहलाती है वो कहलाती है एफ, बारंबारता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। एफ कितनी बार, 2, 3, 5, 5 और 8, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20, 20 और 2, 20 और 6, 26, 27, 28, 29। नहीं यार, गलत हो रही है। 2 और 3, 5, 5 और 8, 13, 13 और 6, 13 और 6 आपको 19, 19 और 6 आपके 25, 25 और 5, 50, इन 30, सॉरी, है ना, 25 और 5, 30। उस प्रकार से आपका एन का वैल्यू कितना आएगा, 30। इसके बाद हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, इसे बोलते हैं सी एफ। निकालने का तरीका ये रहता है इसका, सिंपल सा। जो आपके फ्रीक्वेंसी में जो दो दे रखा है, इसको 2 लिख लीजिए। इस 2 में 3 को जोड़ते जाइए, 5, 5 में 8 को जोड़िए, कितने हो जाएंगे आपके 13, 13 में 6 को जोड़िए, हो जाएंगे आपके 19, 19 में 6 को जोड़िए, आपके हो जाएंगे आपके 25, 25 में 3 को जोड़िए, आपके हो जाएंगे 28, और 28 में 2 को जोड़ेंगे, आपके हो जाएंगे 30, और 30 वो जो वही है जो इनका योग है, जो बच्चों की संख्या है। करना हमें ये है, सबसे पहले हमें एन निकालना। तो एन दिया है, बच्चों की संख्या एन, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। एन दिया है, एन बराबर 30। अब हमें फार्मूले के अंदर n/2 निकालना है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको करके बता देता हूँ। 30/2 बराबर ये आया है आपका 15। क्या आया है बच्चों, 15। अब ये 15 सी एफ में कहाँ, किसके करीब पास पड़ रहा है, देखिए दो बातें ध्यान रखना। कम, करीब। 19 के पास है 15। अब ये 13 के यदि हम पास लेते हैं तो ये ज्यादा हो जाता है। तो 19 से कैसा, ये कम, और कैसा है, करीब। तो 19 से 19 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ पर इसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के लिए क्या करेंगे, ये इसका हुआ है, इसका हुआ है 13 और ये 19। हम 55 से लेकर 60 जो दे रखा है उस पर एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे, या फिर आप अपनी नज़रों से समझ लेना। और मैंने निकाल दिया ये 19। अब फार्मूला लिखते हैं माध्यक का। माध्यक का फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बटे में आएगा आपका f, और इंटू में आएगा h। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा है। आपको लिखना है माध्यक L1 बराबर प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा f इंटू h। फिर से L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे में f इंटू में h। करना क्या है, निकालना क्या है, सबसे पहले देखते हैं। हमने n/2 निकाला था, 30 में 2 का भाग दिया था, 15 आया था, वो कम करीब मान में मिला 19 पर। सी एफ में देखना है, ना कि आपकी बच्चों की संख्या पर। हमने उसके बाद एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद हमें जो अंतराल दिख रहे हैं 19 के सामने 55 और 60, तो जो स्टार्टिंग वाला कहलाता है वो आपको कहलाता है L1। क्या कहलाता है, L1। और जो सेकेंड में लिखा है 60, वो कहलाता है हमारा L2। अब 55 से 60 के बीच में बात करें तो अंतराल किसका है इसमें, 5 का। कितने का है, 5 का। तो जो हमारा गैप है, जो हमारा अंतराल है, वो क्या कहलाएगा, हमारा एज। तो हम यहाँ लिखेंगे
L1 का वैल्यू दे रखा है हमें 55, N का वैल्यू दे रखा है हमें 30, CF बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। F जो है 19 के सामने जो दे रखा है 6, वो क्या कहलाएगा हमारा F, कॉमा H मैंने बता दिया है, इसका जो बीच का गैप है वो है 5, और CF कैसे निकालेंगे, ये करेगा लोचा। अब आपको लग रहा होगा आसानी से कि सर ये 55 तो L1 हो गया, बीच का गैप H हो गया है, जो 6 लिखा है वो F हो गया है, और इसके सामने जो लिखा है 19 वो CF हो गया है। यह नंबर कट जाएंगे। भाई करना क्या है, 19 CF नहीं है, 19 से ऊपर, 19 से ऊपर जो है वो आपका कौन है, वही आपका CF है। 19 से ऊपर कौन है, 13, ये 13 ही क्या होगा आपका CF। याद रखना भाई मेरे, कभी भी CF वो सामने वाला नहीं होगा, क्या होगा उससे ऊपर वाला होगा 13। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहा मान L1 का जो होगा वो होगा 55 प्लस N का वैल्यू हमने निकाल लिया है 30, और 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपका 15, माइनस CF मैंने निकाला है 19 नहीं, 19 से ऊपर वाला बोले तो 13, और बटे में F का वैल्यू है आपका 6, और इंटू में है आपका H इंटू में 5। करते हैं क्या है, एलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइनस प्लस है ना, 15 में से 13 गए तो आपके 2 बचे, फिर बटे में आपका 6 इंटू में 5, 2 से काटे 2 एकम 2 तिया, तो 55 प्लस 1/3 इंटू में 5। करते क्या है, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 55 का 3 में गुणा कर देंगे, ऐसा करेंगे। एक काम करो, बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, इससे आसान है नहीं। क्या बच गया आपका पास, 5 एकम 5, 5/3। सबसे पहले 5 में क्या कर दो, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 में 3 गए तो 2 पॉइंट लगाया, और क्या बढ़ाया 0, 3 तिया 9, 3 चुक 12, 3 5 15, 3 6 18, 21 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, फिर वापस बढ़ जाएगा, ऐसा 1.666 चलता रहेगा। और हम उसको लिख लेंगे 55 प्लस 1.6, और एक बढ़ा के लिख लो 67 कर लो। अब हम 55 में 0.1 जोड़ते हैं, सॉरी 1.67 जोड़ते हैं, तो 55 में क्या हो जाएगा आपका 56.67। यही हमारा क्या होगा लास्ट का आंसर, जो माध्यक होगा वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। ये 10th क्लास में बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 2024 में ये 100% आना, करना कुछ नहीं है। इसका सीधा एक फार्मूला था, माध्यक L1 प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। H कैसे निकलता है, इन दोनों का विगेप जो सामने लिखा है वो हो गया 6, वो उसका F हो जाएगा। उसके सामने जो लिखा है बड़ा नंबर नहीं देखना है, जो N/2 लेके आएंगे, जो भाग देंगे, जो 15 है वो कम और करीब कहाँ पड़ेगा 19 के पास, और कहते हैं 19 से ऊपर वाला जो कहलाता है वो हमारा CF कहलाता है। और उन्हीं वैल्यू का हम यहाँ रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 56.67, और यही क्या होगा हमारा माध्य। ठीक है, उतार लीजिए इसे आप।